कंटेंट कई बार बच्चों के लेवल के हिसाब से छोटा या बड़ा करना पड़ता है, तो इसलिए वैरायटी होती है लेक्चर। टॉटोमेरिज्म की बात कर रहे थे हम लोग। टॉटोमेरिज्म में एक एग्जांपल हम लोगों ने करा था, इसमें एक ही कंपाउंड के दो फॉर्म्स होंगे, एक ही कंपाउंड के 2 फॉर्म्स होते हैं जो एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। किसमें रहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसका प्राइम एग्जांपल हम लोगों ने करा था कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कई तरीके की देख सकते हैं, अब एग्जांपल्स कराएंगे उसके, लेकिन प्राइम एग्जांपल जो लास्ट क्लास में हमने करा था वो करा था कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। जैसे एक कंपाउंड है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल ग्रुप होता है CH3CO, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिटाइल, और एसीटोन पे एसिटाइल ग्रुप लगाया गया है। क्या कोई कुछ कहना है? वेदांश बोलो। वेदांश क्या दिक्कत है? हाथ एसीटोन होता है CH3COCH3, इसके एक H को हटा के एसिटाइल ग्रुप लगा दिया गया। ठीक है, तो कंपाउंड क्या बन गया? एसिटाइल एसीटोन। इसमें अब हम लोग देखने जा रहे हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये कीटो ग्रुप है, तो कीटो ग्रुप में क्या होता है, हम लोग किस तरीके से लेते हैं, 1 2 3 एटम्स को काउंट करेंगे, और आपका 1 से हाइड्रोजन जाएगा, ऑक्सीजन इधर थर्ड के पास, और 2 और 3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे OH आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, इधर आपका हो गया, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर तो ये बन सकता है। दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे भी वही बन सकता है, जब आप ये वाले को कर लोगे, अगर इधर वाले को ना करके इधर वाले को कर ले तो बन जाएगा, है ना। और एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, अगर आप इधर ले लो 1 2 3 इधर से ले लो ये वाले से, तो दूसरा एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग, CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर OH, इधर CH2 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे CO CH3 तो रहेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कभी कभी पूछते हैं कि ये जो दो टॉटोमर्स हैं, इनमें आपसे पूछते हैं कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा। सोचो जरा सा, एक टॉटोमर ये बना दिया हमने इधर वाले हाइड्रोजन को लेके, और एक इधर वाले को लेके बनाया, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए आपके हिसाब से? फर्स्ट वाला होना चाहिए, क्यों? फर्स्ट इसको नाम दे देते हैं, इसको सेकंड नाम दे देते हैं। 2 डिग्री, कहां से डिग्री देख रहे हो? हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा, और फिर यहाँ पे पाई आ गया, है ना। तो एक तरीके का रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। अगर इस स्ट्रक्चर में देखो तो इस स्ट्रक्चर में आपका पाई, फिर सिग्मा फिर पाई आ रहा है, तो रेजोनेंस नहीं होगा, है ना। C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O के बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको? रेजोनेंस। C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O, है ना, ये दो पाई बॉन्ड है, इनके बीच में रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस की वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये क्या है, मोर
स्टेबल। और जो दूसरा हमने बनाया इधर से, वो वाला क्या होगा इसके कंपैरिजन में? लेस स्टेबल। बात समझ में आती है? बोलो बच्चों। नो रेजो, रेजो मतलब रेजोनेंस। बादल क्या बोलता है? हाँ, नो रेजोनेंस। तो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, दोनों कीटोइनॉल है एक ही कंपाउंड के, लेकिन फर्स्ट वाला क्या हो गया? ज्यादा स्टेबल बन गया। क्लियर है बात? इस स्ट्रक्चर को देखें हम अगर, तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी इस स्ट्रक्चर में। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है एक ही बॉन्ड के अंदर इधर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बीच में फंस गया, तो इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा? एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। कभी भी अगर ओपन से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, रिंग फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं चीलेशन या कीलेशन। रिंग फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? चीलेशन या रिंग फॉर्मेशन को बोला जाता है। यहाँ पे इस तरीके से जो रिंग बन रही है इसको बोलते हैं चीलेशन, या इसी को कीलेशन भी पढ़ते हैं, चिलेशन या कीलेशन। तो चिलेशन या कीलेशन कहीं पे भी होगा तो वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ती है। इससे क्या होता है? मोर स्टेबिलिटी। क्लियर है बात? ये वाले स्ट्रक्चर में भी बन सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेस स्टेबल वाले में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। रेजोनेंस नहीं है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन ही सकता है ना। एच बॉन्ड तो यहाँ पे भी दिखा सकते हैं हम लोग, कंडीशन तो। बना लिए। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बोले तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रिंग बन रही है, ऑक्सीजन एक, दो कार्बन, तीसरा ये कार्बन, चौथा ये कार्बन, पांचवा ये ऑक्सीजन। तो जितने रिंग बनाने में एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं उसके हिसाब से बोला जाता है उतने मेंबर्ड रिंग है। तो अगर देखो तो 1 2 3 4 5 जितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं डायरेक्टली रिंग बनाने में उतने मेंबर्ड रिंग बोली जाती है। आप बोलोगे इस हाइड्रोजन को क्यों छोड़ दिया? ये जो हाइड्रोजन है ये रिंग बनाने में, मतलब ये प्रैक्टिकली पता चलता है। ऐसे देखेंगे तो हमें लगेगा कि हाइड्रोजन जो है वो रिंग बनाने में ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि जुड़ तो यहीं से रहा है, रिंग तो इसी से बन रही है। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है ही, तो रिंग तो यहीं पे बन रही है। तो जैसा लगता है कि 6 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन ये कैसे, कितने मेंबर्ड रिंग होती है? 5 मेंबर। तो आप बोलोगे हाइड्रोजन को क्या इंक्लूड नहीं कर रहे हैं? हाइड्रोजन साइड से लगा रहता है और रिंग में इसको कंसीडर नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है? आगे रीजन लिख लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए, 5 मेंबर्ड रिंग लिख दीजिए।
5 मेंबर्ड रिंग लिख के 6 को कंपेयर करते हैं। लिख लिया? देखो, इसी को अगर 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्मेट में हम लोग प्रेजेंट करें तो एच ओ फिर सी, एच ओ फिर सी है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, फिर उसके बाद क्या है सी ओ। यही स्ट्रक्चर है अपना। कहाँ पे? ठीक। और यहाँ पे हम लोग कौन सा बॉन्ड दिखा दें? हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा दें। ठीक, इधर वाला स्ट्रक्चर भी पूरा कर लेते हैं। लेफ्ट में CH3 और राइट में भी क्या है CH3। अगर देखो तो देखने से क्या लग रहा है, अगर 1 नंबर इसको दे दो 2 3 4 5 6, कैसा दिख रहा है कि 6 मेंबर्ड रिंग बनी है। 6 मेंबर्ड रिंग दिख रही है, लेकिन ये नहीं प्रेजेंट होती है। रीजन क्या है? हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, तो ये दोनों तरफ से एटम्स को, दोनों तरफ से ऑक्सीजन एटम को उस तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा कि कंपोजिट रिंग बन जाए। साइज स्मॉल है, इसलिए होल्डिंग क्या होगी, इसलिए हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करते हैं रिंग के अंदर। जबकि वैसे देखो तो अपने को दिख रहा है कि बॉन्ड बन रहा है, उसी के कारण तो रिंग बनी है, स्ट्रक्चर तो उसी से जुड़ा है। जबकि अभी जब हम लोग वो पढ़ेंगे जीओसी में और चीजें पढ़ेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट वगैरह, तो उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, अच्छी होती है बाकी जितनी 3 7 उनसे। लेकिन 6 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होते हुए भी यहाँ पे हाइड्रोजन क्योंकि होल्ड नहीं कर पाता है, इसलिए ये जो है आपका यहाँ पे 5 दिखेगा। छोटे साइज का होगा तो दो तरफ से ग्रुप को होल्ड ही नहीं कर प्रॉपरली। अब आपका जो एक इनॉल फॉर्म था और एक आपका फॉर्म था कीटो फॉर्म, तो आपको बताया था कि जनरली तो ऐसा होता है कि जनरली किस फॉर्म को ज्यादा बताया था, विराज बताइए। चेक कर लो। जनरली ऐसा होता है कि जो कीटो फॉर्म है वो क्या होता है, इनॉल फॉर्म से ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस एग्जांपल हमने करा था ये वाला एसिटाइल एसीटोन वाला, उसमें आपका इनॉल फॉर्म ज्यादा है और कीटो फॉर्म कम है, तो इसमें परसेंटेज लिख लीजिए। इनॉल ये वाले फॉर्म है ना, इनॉल फॉर्म का परसेंटेज ज्यादा है और कीटो फॉर्म का परसेंटेज कम है, अपोजिट है यहाँ पे। ये एग्जांपल याद रखेंगे, एसिटाइल एसीटोन में आपका इनॉल क्या है, ज्यादा है कीटो के कंटेंट से। कई बार सीधे सीधे यही सवाल। अब बात करते हैं कि इनॉल कंटेंट
किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे इनॉल कंटेंट डिपेंड करे। इसमें एक फैक्टर है सॉल्वेंट का नेचर। सॉल्वेंट का नेचर, अगर हम लोग सॉल्वेंट ले लें नॉन पोलर एप्रोटिक, कैसा सॉल्वेंट लें, नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लें, तो वो नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से इनॉल कंटेंट, नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर लेंगे तो इनॉल कंटेंट हाई हो जाएगा। इनॉल कंटेंट को ये क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जैसे एक ऑर्डर लिखेंगे, हेक्सेन, हेक्सेन में अगर डिसॉल्व करो किसी कंपाउंड को, बेंजीन में करो, हेक्सेन में करिए, बेंजीन में करिए, एसीटोन में करिए, मीथेनॉल में करिए डिसॉल्व, या वाटर में करिए, तो वाटर में प्रोटॉन भी होता है और प्रोटिक भी होता है, प्रोटॉन भी देगा और पोलर भी होता है। तो वाटर में सबसे कम कंटेंट होगा इनॉल, और आपका ये जो नॉन पोलर है जैसे हेक्सेन है, बेंजीन है, ये सब नॉन पोलर है, ये प्रोटिक है, प्रोटॉन देते नहीं है, तो इनमें क्या होगा, इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, इनॉल और जो कीटो फॉर्म है, दोनों फॉर्म पिछले एग्जांपल में से अगर हम लोग देखें जिसमें रेजोनेंस था, जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तो इनॉल कंटेंट को ज्यादा वोलेटाइल होना चाहिए या आपका कीटो कंटेंट को, कीटो वाले को ज्यादा वोलेटाइल होना चाहिए। सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं ना हम लोग। तो वो ज्यादा वोलेटाइल होना चाहिए। ज्यादा वोलेटाइल कैसे? नहीं नहीं नहीं, इन जनरली बात कर रहे हैं। हाँ, इन जनरली तो कीटो ज्यादा स्टेबल है, कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा है और इनॉल की कम है, तो जो ज्यादा स्टेबल है वो क्या होगा, लेस वोलेटाइल होगा, और जो कम स्टेबल है वो क्या होगा, मोर वोलेटाइल। तो इन जनरली लिख लो अगला पॉइंट, इन जनरली कौन सा फॉर्म, इनॉल फॉर्म इज मोर वोलेटाइल। और कभी भी एक फॉर्म अगर ज्यादा वोलेटाइल है, एक कम वोलेटाइल है, तो उन दोनों के सेपरेशन के लिए एक स्पेशल मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, किससे सेपरेट कर सकते हैं इनॉल और इनको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनका सेपरेशन किससे कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन। पूरी लैंग्वेज यहाँ लिख करके शॉर्ट शॉर्ट में भी लिखना सीखिए, है ना। वोलेटिलिटी से रिलेशन है, वेपर प्रेशर से रिलेशन है, तो हमने देखा कि एक फॉर्म जो है आपका वो ज्यादा वोलेटाइल, एक कम वोलेटाइल है, तो उसको हम लोग किस मेथड से अलग कर सकते हैं दोनों को, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से।
एसेंशियल कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, कौन सी ऐसी एसेंशियल कंडीशन है टॉटोमेरिज्म के लिए? अल्फा हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बेंजल्डिहाइड, नो टॉटोमेरिज्म। क्यों? बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये है, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। विहान क्या हो रहा है सामने देखिए, इस कार्बन को अगर लोगे 1, इसको ले लिया 2, इसको ले लिया 3, ये मेन ग्रुप है। मेन ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या कह सकते हैं हम लोग? अल्फा बोल सकते हैं। इस पे अगर देखो तो कार्बन पे 1 2 3 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इस पे हाइड्रोजन है ही नहीं। हाइड्रोजन नहीं है तो टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा ना। नो अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वही तो जाता है इस ऑक्सीजन के पास, तब OH बनता है। तो बेंजल्डिहाइड में टॉटोमेरिज्म, जैसे 4 कंपाउंड आपको दे दें और आपसे पूछे कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा कौन नहीं करेगा, तो क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे। क्या करेंगे? देख लेंगे कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन है, किसमें नहीं है। ये कंपाउंड बताइए इसमें होगा, इस कंपाउंड को कहते हैं बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन ये मेन ग्रुप है, कार्बोनिल। कार्बोनिल ग्रुप को देखना है, ये मेन ग्रुप है। मेन ग्रुप के बगल में ये, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड भी होगा, रिंग है क्योंकि सिंगल 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो आपके 4 बॉन्ड हो गए, यानी कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं देगा टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म के लिए पहली कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, जो आपके ये टॉटोमर्स हैं, ये कुछ टेस्ट देते हैं। टॉटोमर्स गिव्स 2,4-DNP टेस्ट, forms enzymes, forms हाइड्रोजोन। ये सब टेस्ट जो हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, क्योंकि ये वो टेस्ट हैं, ये टेस्ट दिए जाते हैं, टेस्ट गिवन बाय कार्बोनिल ग्रुप। कौन से ग्रुप के थ्रू ये टेस्ट दिए जाते हैं? कार्बोनिल ग्रुप के। और आपको पता है टॉटोमेरिज्म, जो टॉटोमर्स होंगे उसका जो कीटो फॉर्म होगा उसमें CO ग्रुप होगा। CO ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो ये सारे टेस्ट जो टॉटोमर्स होते हैं, जो भी कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, ये सारे टेस्ट देगा। ठीक है, क्या क्या है टेस्ट देखो जरा सा ध्यान से, यहाँ से देख लो। जैसे ऑक्साइम बनाना है, एक बता देते हैं आपको, ऑक्साइम बनाना है मान लो, तो ऑक्साइम में क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास एसीटोन है, ठीक, ये टॉटोमेरिज्म शो करता है। ये कौन सा फॉर्म है इसका? कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म शो करेगा इसका। कीटो फॉर्म कौन सा टेस्ट देने वाला है? ऑक्साइम बनाने वाला है। ऑक्साइम देखिए कैसे बनता है। एक कंपाउंड है NH2OH,
इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। OH हाइड्रोक्सिल और NH2 है तो एमीन। ठीक, इसमें होता क्या है, इसका जो ये ऑक्सीजन है ये 2 हाइड्रोजन लेकर के पानी के फॉर्मेट में निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन H2O के फॉर्मेट में निकल जाते हैं। ये कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ये टेस्ट देगा, मतलब C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन है, C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन हटा दीजिए, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उस पे बची हुई स्पीसीज लगा दीजिए, NOH लगा दिया आपने, बन गया ये ऑक्साइम। ये एसीटोन का ऑक्साइम है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एसीटोन ऑक्साइम। तो कोई भी कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा वो कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा, ऑक्साइम। रिएजेंट क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन। इसी तरीके से एक हाइड्रोजोन फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड में, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो। एक 2,4-DNP टेस्ट है, ये देखेंगे, ये तो लैब में भी करते हो आप लोग DNP टेस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है तो उसका कीटो फॉर्म ये टेस्ट देने वाला है। हर्ष हर्ष क्या बात है, इनॉल फॉर्म। अगर कोई टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है तो टॉटोमर का जो इनॉल फॉर्म है उसमें क्योंकि डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड की वजह से ये अनसेचुरेशन का टेस्ट देता है, Br2 वाटर के साथ टेस्ट देगा। थर्ड पॉइंट है, Br2 वाटर के साथ टेस्ट देगा। जितने एल्कीन होते हैं वो ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट देते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। अगर आप ये जो कंपाउंड था आपका क्या, हाँ, Br2 जो होती है वो रेड कलर की होती है और एल्कीन के साथ रिएक्ट करने पे, एल्कीन है ये, डबल बॉन्ड है, ये कौन सा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म। इस इनॉल फॉर्म के साथ अगर Br2 रिएक्ट करेगा, Br2 वाटर, तो Br2 वाटर डीकलराइज हो जाता है। क्या हो जाएगा ये, डीकलर। ये रेड कलर का होता है। Br2 वाटर क्या हो जाता है, डीकलराइज। ये एल्कीन का टेस्ट है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH in enol form, OH ग्रुप होता है इनॉल फॉर्म में, अल्कोहलिक ग्रुप होता है, तो अल्कोहलिक ग्रुप एक स्पेशल तरीके की रिएक्शन करता है, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन इज एसिटाइलेशन लिखो बस, पूरी लैंग्वेज लिखनी क्या। फिफ्थ पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट इसका, फिफ्थ और लास्ट पॉइंट। अच्छा, जितना अपन एग्जाम्पल वगैरह शुरू में पढ़ते हैं उतने से अपना मेंस का काम बन जाता है। आज का जितना भी कंटेंट कराया है इससे एडवांस के क्वेश्चन बनते हैं, या थोड़ा मूड आ जाए तो मेंस में भी स्टेटमेंट वगैरह बना सकते हैं। एसिडिक एंड बेसिक, इसकी मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं, बोथ मीडियम में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल। एसिडिक ले लो या
बेसिक ले लो, दोनों में टॉटोमेरिज्म क्या है, पॉसिबल है। नोट हो गया पॉइंट? अभी अभी के आपके रिसेंट जो एडवांस का पेपर हुआ है उसमें इसी बेसिस पे एक बनाया गया था, OH के जस्ट बगल में डबल बॉन्ड कर दीजिए। इसका फॉर्मूला बताइए जरा, इसका क्या होगा? हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला C6 C6H6 है ना। बेंजीन की 3 जगह पे लगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो हाइड्रोजन यहाँ OH में एक एक हाइड्रोजन बढ़ गया, 3 जगह पे हाइड्रोजन बढ़े तो C6H6। ठीक है, इस कंपाउंड से क्वेश्चन बना था कि ये एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपका Br2 वाटर टेस्ट देता है, ये कंपाउंड जो है ऑक्साइम बनाता है ना। इस तरीके की इंफॉर्मेशन दी हुई थी। तो हम लोगों ने क्या अंदाजा लगाया कि ये जो है क्वेश्चन को आपको स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया था, उन्होंने दिया था फॉर्मूला है C6H6O3 और ये जो कंपाउंड है ये आपका टेस्ट देता है कौन कौन से, Br2 वाटर टेस्ट देता है और ऑक्साइम फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो हमने क्या अंदाजा लगाया कि अगर Br2 वाटर टेस्ट दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस तो होगी ही होगी। ठीक, C6H6O3 से अगर हम लोग बात करें, दूसरी चीज इन्होंने बोल दी थी ऑक्साइम। C6H6O3 से अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो सबसे पहले स्ट्रक्चर दिमाग में यही आता है कि एक बेंजीन रिंग बनाओ और उस पे 3 OH लगा दो। 3 OH लगाने से अपने को ये पता लगा कि यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, फॉर्मूला तो बन गया अपना। ये Br2 वाटर टेस्ट भी दे देगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, लेकिन दूसरी कंडीशन जो ऑक्साइम वाली दी थी उससे हमको ये पता लगा कि इसमें कीटो ग्रुप भी होना चाहिए, मतलब इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी होना चाहिए। तो कार्बोनिल ग्रुप से हमको ये क्लू मिला कि अगर कार्बोनिल ग्रुप है कंपाउंड में और हम OH की भी बात कर रहे हैं, OH होगा तभी ये डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा। अगर इसका कीटो फॉर्म बना दोगे तो डबल बॉन्ड O पे चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बात करते हो Br2 वाटर टेस्ट की तो डबल बॉन्ड यहाँ होना चाहिए। अगर आप बात करते हो ऑक्साइम फॉर्मेशन की तो कौन सा ग्रुप बनना चाहिए कंपाउंड में, कार्बोनिल। तो अंदाजा लगाया गया कि भाई ये जो कंपाउंड है वो क्या है, ये जो कंपाउंड है ये क्या शो करेगा, टॉटोमेरिज्म भी शो करेगा। इसका अगर कीटो फॉर्म बना दें तो कीटो फॉर्म क्या होगा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है इसलिए ये ऑक्साइम फॉर्मेशन कर सकता है। पॉइंट क्लियर है? देखती हूँ एग्जैक्ट सवाल मिल जाए तो।
तुम लोग की इसके बाद वो वाली क्लास होती है जिसकी है। अभी क्या पढ़ते हो आप लोग? क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज पूरी नहीं लिख रही हूँ, शॉर्ट शॉर्ट में लिख देते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को शॉर्ट में। पी हैविंग फॉर्मूला C6H6O3, C6H6O3 gives FeCl3 test, gives FeCl3 test and reacts with NH2OH, लिखा हुआ reacts with NH2OH, और NH2OH में लिखा हुआ है 3 इक्विवेलेंट्स। NH2OH के कितने इक्विवेलेंट यूज हो रहे हैं? 3 यूज हो रहे हैं। 3 होने का मतलब 3 जगह पे कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। 3 इक्विवेलेंट यूज हो रहे हैं। और एक इंफॉर्मेशन और लिखी है, डज नॉट हैव H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ये जो FeCl3 टेस्ट देता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इंट्रामोलिकुलर, कौन सी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है? इंट्रामोलिकुलर। फिर इंफॉर्मेशन दी है, P रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ CH3I, मिथाइल आयोडाइड की एक्सेस से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ KOH, यानी कि बेसिक मीडियम में ये CH3I की एक्सेस से रिएक्ट करता है एंड कंपाउंड R is formed as major product, कंपाउंड R बनता है मेजर प्रोडक्ट की तरह। रिएक्शन ऑफ R, रिएक्शन ऑफ R केवल ये रिएक्शन है जो अभी हम लोगों ने नहीं करी है। केवल इस क्वेश्चन में ये रिएक्शन है जो हम लोगों ने अभी तक नहीं करी है। बाकी जितने स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स हम लोग पढ़ चुके हैं। रिएक्शन ऑफ R विद एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर इस कंपाउंड को देखो, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये ऐसा गिरगनार्ड रिएजेंट है जिसमें जो कार्बन की चेन है वो क्या है? आइसोब्यूटाइल है। गिरगनार्ड रिएजेंट के रिएक्शन कराए हैं आपको, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H3O+, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, गिव्स कंपाउंड S, और S है आपका इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन में पूछा है आपसे टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप, टोटल CH3 कितने प्रेजेंट हैं? ये जो लास्ट में S बनाया है इसमें कितने CH3 प्रेजेंट हैं, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये पूछा गया।
हाँ, P का CH3I से पहले किया, CH3I को एक्सेस में लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने R बनाया और R की रिएक्शन फिर किससे कराई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराने के बाद हाइड्रोलिसिस कराई, और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट बना है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसमें हम लोग निकालना चाहते हैं CH3 को। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड P हैविंग C6H6O3, ठीक, तो हमें ये समझ में आया कि बेंजीन रिंग के ऊपर 3 OH लगा दो, तो बेंजीन रिंग के ऊपर 3 OH लगाने की कंडीशन, तीनों OH अगल बगल में भी तो लगाए जा सकते हैं, 3 OH जो हमने लगाए, हमने जो, हमें आंसर मालूम था इसलिए हमने यहाँ पे 3 OH लगा दिए, 1 2 3 इस पोजीशन पे लगा दिए, हम 3 OH अगल बगल भी तो लगा सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं 2 OH अगल बगल लगा दे, एक यहाँ पैरा पे लगा दे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप 2 OH अगल बगल लगाओगे उस कंडीशन में क्या होगा, देखो ध्यान से, जैसे ही आप इसका ये स्ट्रक्चर सोचते हो, एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे, ठीक है, हमने 3 OH एक एक के गैप पे क्यों सोचे, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, जैसे ही OH एडजेसेंट होगा ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन क्या बना लेंगे, H बॉन्ड, कौन सी बॉन्डिंग बना लेंगे, इंट्रा, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है क्लियरली कि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग नहीं है, यानी हमको स्ट्रक्चर ऐसा सोचना है जिसमें कि OH बॉन्ड लगातार ना आए, तो एक OH फिर एक गैप छोड़ा, दूसरा OH फिर एक गैप छोड़ा, फिर तीसरा OH, अगर लगातार OH लगा देते तो रिएक्शंस बाकी वही होती, लेकिन इसमें क्या हो जाती, क्वेश्चन में सीधे सीधे क्या लिखा हुआ है कि ये जो कंपाउंड है P, ये आपका डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो भी लिखा है क्लियरली इंट्रामोलिकुलर। तो एक चीज यहाँ से कंफर्म हो गई, पहली चीज कि हमें स्ट्रक्चर कौन सा कंसीडर करना है, एक OH यहाँ, इधर इधर ये कंसीडर करना है। दूसरा पॉइंट, जो आपके फिनॉल ग्रुप होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे हमने लगाया OH, ये जो ग्रुप होता है ये ग्रुप देता है FeCl3 के साथ रेड कलर, FeCl3 के साथ ये कैसा कलर देता है, रेड, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे को एक और कंफर्मेटरी टेस्ट दे दिया इन्होंने, फिर बोला रिएक्ट्स विद NH2OH, 3 इक्विवेलेंट क्लू दिया इन्होंने, कितने NH2OH लगते हैं, 3 लगते हैं, यानी कि 3 आपके क्या होने चाहिए, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होने चाहिए। जैसे ही हमने इस स्ट्रक्चर को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट किया, वैसे ही यहाँ पे भी कीटो बनाना है, यहाँ पे भी कीटो बनाना है, यहाँ पे भी, अगर क्वेश्चन में ये क्लू देते कि एक आपको एक NH2OH के इक्विवेलेंट से रिएक्ट करता है, तो दो जगह पे आप OH ही रखते और एक जगह पे केवल C डबल बॉन्ड O बनाते, दो इक्विवेलेंट की बात करते तो दो जगह पे C डबल बॉन्ड O करते, एक जगह पे OH, और इन्होंने क्या बोल दिया, 3 की 3 जगह पे 3 इक्विवेलेंट इसके यूज हो रहे हैं, उससे हमें क्लू मिला कि 3 कार्बोनिल ग्रुप होने चाहिए। अगली बात है कि ये जो कंपाउंड है आपका, ये कंपाउंड, यहां तक की बात क्लियर हो गई, reacts with excess of CH3I in presence of KOH and form R, ये CH3I से रिएक्ट करेगा और क्या बनाता है, R बनाता है, और ये जो R है ये रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से और उससे बनाता है S, ठीक, तो अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे करा क्यों रही हूँ, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको टॉटोमेरिज्म की नॉलेज नहीं है, अगर आपको ये सारे टेस्ट की नॉलेज नहीं है, जितने भी ऑर्गेनिक में अब टेस्ट, हर चैप्टर में टेस्ट है, उनकी नॉलेज नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन ना बनने वाला, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अब हम लोग CH3I के एक्सेस,
किससे करा रहे हैं? CH3I के एक्सेस। तो एक कंपाउंड अपना ये था, और एक कंपाउंड अपना ये, ठीक है। क्या सोचते हो किसके ऊपर CH3I का रिएक्शन हो सकता है? पहले वाले पे हो सकता है, OCH3 पे, डबल बॉन्ड पे नहीं हो पाएगा, इस पे होगा। बादल, यहाँ तो क्लास में सन्नाटा फैला हुआ। अगर यहाँ से HI निकाल दें और तीनों जगह पे क्या लगा दें? बन जाएगा। डबल बॉन्ड तो रहेंगे ही। OCH3 बन गए, कोई दिक्कत? तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखो तो इसमें CH3 ग्रुप कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 ही दिख रहे हैं। लेकिन ये क्या बना है अभी हमारे पास? R बना है। ये क्या बना है हमारे पास? R। और कहीं भी CH3 लगा सकते हो क्या? और कहीं भी CH3 लग सकता है। आंसर क्या है इसका? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाओ जरा। हाँ, यूज लेंगे ना। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाओ। 6 या 12 बता, इसमें नहीं, अगले वाला। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाओ। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाइए। बना लिया? बादल, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाइए, ऑनलाइन में जो बच्चे हैं। क्या आ रहा है? स्ट्रक्चर भेजिए ऑनलाइन बच्चों। बना लिया? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन कराएंगे ना आप। ये बन गया अपना OCH3 OCH3R। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बोलो। CH3 CH
CH फिर CH2 फिर दिया और फिर मैम CH वाले कंपाउंड के नीचे CH दिया। इसको आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। इसको आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। बोलो बोलो, यही है पक्का? चलो मान लेते तुम्हारी बात। आइसोब्यूटाइल और क्या था? मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना, तो मैग्नीशियम भी लगा दें यहाँ पे, बीच में Mg कर दो। MgBr लगा दिया, ठीक है। अब इस पे रिएक्शन करानी है इसकी। इसकी रिएक्शन में क्या होगा? ये वाला जो पूरा ग्रुप होगा, ये पूरा ग्रुप आकर के अटैच हो जाएगा इस पे, O पे। O पे ये वाला ग्रुप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब रिएक्शन होती है इस ग्रुप से, तो ये O पे ये पूरा ग्रुप आकर के अटैच हो जाएगा। जो कार्बन चेन होगी वो आकर के क्या हो जाएगी? अटैच हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा, ये ऐसे का ऐसे, यहाँ पे आपका O के ऊपर आकर के अटैच हो गया कौन सा ग्रुप? CH2, फिर CH, CH3, CH3। देख पा रहे हो? अगर आपके हिसाब से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड ये है तो इसी तरीके से 3 जगह बनेगा। सही बन रहा है। 3 जगह पे ये पूरा ग्रुप आ गया, देख पा रहे हैं? अब ये जो ग्रुप आ गए, ये पूरा अपना फाइनल कंपाउंड बन गया। इस फाइनल कंपाउंड में CH3 ग्रुप कितने काउंट कर लीजिए, कितने दिखाई दे रहे हैं? एक तो ये, दो एक पे दिख रहे हैं, तो इसने पे कितने हो जाएंगे? 6। आंसर इसमें दिया 6 और 12। आंसर क्या दिया हुआ है? 6 और 12। 6 तो हो गए, 12 कैसे करें? छह तो हो गए। किसको सबको? किसको सबको करो? और किसको कर सकते हो? 12 कैसे आएंगे? हाँ, आर बना है, वहां पे क्या कर दें? आर में OCH3 तो लगा ही हुआ है, अब कहाँ से ऐड कर दे? हैं? नई नई चीजें निकाल लो। नहीं नहीं, एक पोजीशन पे और मिथाइलेशन होगा। 6 तो आंसर आ गया ना, 6 आंसर। 2 है आपके आंसर में लिखा हुआ है, 6 और 12, है ना। दो 3 पोजीशन और मिलेंगी जिसपे मिथाइल लगेगा, है ना। तो एक्सेस ऑफ अगर हम लेंगे तो क्या बेंजीन रिंग पे भी लगेगा क्या? क्या
नहीं नहीं, डबल। चलो 12 भी निकालेंगे तो 3 पोजीशन और होंगी इसमें, जिसपे तीन तीन दो दो मिथाइल और लगेंगे, तब उसके हिसाब से 12 आएगा। जब पिछली बार मैंने सॉल्व किया था तो 12 निकाला था। अभी हमने कितने मिथाइल निकाले? केवल 6। आंसर दोनों है, मतलब जो 6 आंसर देगा उसका भी सही है और जो 12 देगा उसका भी सही है। हाँ। क्या? तो आंसर तो पता होना चाहिए। चलो एक दो और एग्जांपल करो, फिर ये टॉपिक अपना क्लोज हो जाए। हाँ, क्लास ही क्लोज हो जाएगी। हाँ, तो 2 एग्जांपल और कर लो। लिखो CH3 CH, हाँ क्वेश्चन नहीं, CH3NO, इधर सिंगल बॉन्ड है। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है? नाइट्रोजन को 5 बॉन्ड बनवाओगे? 5, उसके आउटर शेल में होते 10 इलेक्ट्रॉन। 3 बनाता है, 4 नहीं बना सकता। जब भी नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड दिखाओ, जब भी नाइट्रोजन पे आप 4 बॉन्ड दिखाइए, उस समय नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज दिखाइए। जिस समय नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड दिखाइए, 5 कौन बनवा रहा था अभी? आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड दिखाइए, उस पे पॉजिटिव चार्ज दिखाइए, क्योंकि नाइट्रोजन में 2p होता है, इसकी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये 5 ले। तो पॉजिटिव चार्ज, ये स्ट्रक्चर है। इसका हमको बनाना है टॉटोमर, जल्दी से बना दो। इसका हमको बनाना है टॉटोमर, जल्दी से बना दीजिए। टॉटोमर बनाइए। इसको मान लीजिए 1 2 3, 1 से 3 पे हाइड्रोजन भेज दीजिए और 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए। नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड है। कौन है? बादल क्या हुआ? इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको बोलते हैं आइसो नाइट्रो। बुला लो, नाइट्रो एंड आइसो नाइट्रो। नाइट्रो एंड आइसो नाइट्रो। विहान बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ऐसी भी बोलते हैं इसको, ACI, ऐसी फॉर्म। तुम लोग बोलोगे कौन कौन से तो फॉर्म ही आ जाते। CH2 डबल बॉन्ड, आपके ही काम की चीज है। CHNH2 कौन सा ग्रुप है? कंपाउंड में कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नहीं पहचान पा रहे हो? ऑनलाइन में बताएं ये कौन सा ग्रुप है इस कंपाउंड में, ये जो बनाया है मैंने। बताइए। इन भी है और एमीन भी है ना? तो इन एमाइन बोलते हैं, इनामाइन। क्या बोलते हैं? कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इनामाइन। बनाइए टॉटोमर, टॉटोमर बनाओ जल्दी से।
बन रहा है। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन इसको भेज दीजिए। ये जो कंपाउंड बनता है, कहाँ बिगड़ रही है? 4 है तो हाँ, तो H उसको दिया जा रहा है ना, कीटीमाइड। कुछ खास बात है तभी तो करा रहे हैं एग्जाम पर। पहले चॉकलेट का एक ऐड आता था ना, क्या कुछ खास बात ऐसे करके, याद नहीं आ रहा। हाँ, कुछ अच्छा हो जाए। हो गया। HNO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो? HNO2 का स्ट्रक्चर बनाओ। बन गया। और ऑक्सीजन चाहिए ना, HNO2 तो बन गया। इसका बना दो, वो टॉटोमर बना दो इसका जल्दी से। कहीं नहीं जाना, लास्ट एग्जाम्पल है इसका, बनाओ बस, इसके बाद एक और, बस खत्म। ये लास्ट है बस, जल्दी से इसका ऊपर वाले का बनाओ। इतने बनाने सिखा दिए तो अब आपको बना लेना चाहिए ना। इसको बोलते हैं लैक्टम। लैक्टम, इसका नाम तो पता ही है ना, नाइट्रस एसिड। इसका टॉटोमर बनाना है। लैक्टम का टॉटोमर बनेगा लैक्टिन। जल्दी से बना लो, फटाफट से बनाइए। लैक्टिन बन गया। C डबल बॉन्ड O से कहाँ भेजें? यहाँ भेज दें, और यहाँ से H भेज दो यहाँ। देखो क्या हो रहा है स्ट्रक्चर में चेंज। सही है। वैलेंसी वैलेंसी चेक कर लेना, किसी की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, स्टेटस बिगड़ जाएगा नहीं तो। HNO2 का बना लिया। HNO2 का नहीं बना? सही बना, देखो वैलेंसी वगैरह चेक कर लो। H को भेज दिया N पे। हो गया, खत्म। टॉटोमेरिज्म। चलिए, आज की क्लास हो गई आपकी खत्म।